जीतने वालों को मेरा सलाम। एक इंटरेस्टिंग कहानी से शुरू करते हैं। मेल फिशर 17 साल समुद्र के अंदर दबे हुए खजाने ढूंढते रहे। कितने लोग आए, कितने लोगों का उत्साह टूटा, किसी की तबीयत बिगड़ी, किसी का मन बदल गया, लेकिन मेल फिशर अपनी खोज में लगे रहे और 17 साल में उन्होंने $400 मिलियन यानी 2800 करोड़ रुपए का सोना ढूंढ निकाला। मेल इतने सालों तक इस कठिन काम में कैसे टिके रहे? पूछने पर उनके साथी नाविक कहते हैं कि मेल हर दिन खुद को और हम सबको यकीन दिलाते थे कि बस आज का दिन है जिसमें हमें कोई कमी नहीं छोड़नी, और दिन के अंत में जब हमको समुद्र की रेत और कचड़ा हाथ लगता तो वे हमको अपने शब्दों, टोन और बॉडी लैंग्वेज से यकीन दिलाते थे कि बस कल का दिन है जो हमें जीतना है। वे हर दिन अपने आप को इस पावरफुल इमोशनल स्टेट में ला सकते थे जहां उन्हें अपने ऊपर पूरा यकीन होता। इस कारण हम लोग भी उनको छोड़कर कभी नहीं गए। दोस्तों, दोनों तरह की किताबों, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक, मन की तुलना बगीचे से की जाती है, ये बात समझाने के लिए कि अगर आप इसमें फूलों के बीज लगाएंगे तो आपको खुशबू आएगी, नहीं तो अगर कचरा भरते जाएंगे तो बदबू आएगी। जब आप इंफॉर्मेशन को एक ही तरीके से बार बार प्रोसेस करते हैं तो न्यूरल पाथवेज या सर्किट बनते हैं। अगर आप सोचने का वही तरीका बार बार दोहराते रहेंगे तो वो रास्ते मजबूत हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं, क्योंकि चिंता करते करते उनकी वायरिंग ऐसी हो जाती है कि जब भी वे थोड़े से परेशान होंगे या कोई अनिश्चितता सामने आएगी, तब ट्रिगर मिलते ही उनका पुराना न्यूरल पाथवे या सर्किट चालू हो जाएगा। उसी तरह अगर हम अपने अंदर दमदार, ताकतवर, पॉजिटिव इमोशंस के बीज लगा लें तो हम जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे और हम हर तरह की परिस्थिति में शांत और स्थिर बने रहेंगे। हम लोग इमोशंस के पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इस समय हम कौन से इमोशनल स्टेट में हैं निर्भर करता है 3 पैरामीटर्स पर। पहला फिजियोलॉजी, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा फोकस ऑन द मीनिंग। लैंग्वेज और फोकस दोनों को मिलाकर आगे कहेंगे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो कुछ हो रहा है उसको आप अपने अंदर कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कुछ बाहर हो रहा है वो हम खुद को कैसे बता रहे हैं। एग्जाम्पल, एक पत्नी को शक है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। आज वो बेचारा ट्रैफिक में फंसा हुआ है, घर आने में लेट हो रहा है। यहाँ पत्नी अपने आप खुद ही सोच रही है कि पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, जाने किस होटल में बैठा होगा, अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा। उसके दिमाग में कितने चित्र आ रहे होंगे। चोरी छुपे आने वाले फ़ोन और मैसेज की काल्पनिक घंटियाँ सुनाई दे रही होंगी। गुस्सा आ रहा होगा जिसके कारण माथा गर्म हो रहा होगा। ये दिमाग में आने वाले विचार, चित्र, आवाज़ों का सुनाई देने से लेकर शरीर का गर्म होना तक सब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने छुट्टियों के सबसे अच्छे पल याद कीजिए। आप कहाँ गए थे? वहाँ क्या हो रहा था? क्या आप अपने दोस्तों के साथ थे? वहाँ कौन लोग थे? मौसम कैसा था? वहाँ क्या सुनाई दे रहा था? वापस आ जाइए। आप में से किसी ने हिल स्टेशन देखा होगा, किसी ने समुद्र का किनारा, किसी ने लोगों से भरा बाजार। मौसम में किसी ने ठंडी शाम देखी होगी और किसी ने ताज़ी सुबह। सीखने वाली बात यह है कि हम लोगों के लिए अच्छी स्मृति के अलग अलग चित्र बने हैं। अगर 2 लोग एक जगह भी गए हैं तो दोनों के अलग अलग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा, ऐसा करते करते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। मतलब जैसा कहानी हम खुद को सुनाएंगे वैसे ही स्टेट में हम पहुंच जाएंगे। और ये सब इतनी जल्दी होता है, इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक विचार पैदा होने में और उसके प्रति शरीर को रिएक्ट करने में केवल 150 मिलीसेकंड लगते हैं। इसलिए हमको पता भी नहीं चलता कि इमोशनल स्टेट्स अच्छे और बुरे हमारे खुद के बनाए हुए हैं। और इसलिए इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इतने पावरफुल हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड में हम तत्काल पावरफुल स्टेट में जा सकते हैं। पावरफुल स्टेट वो मानसिक स्थिति है जहां इंसान अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकता है, पूरी संभावना से ज़िंदगी जी सकता है। आप सोचिए कि अगर हम अपने आप को हर समय पावरफुल स्टेट में बनाए रख सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। सबसे पहला पावरफुल इमोशनल स्टेट है डिटर्मिनेशन। चलते जाना और अटके रहना, इन दोनों स्थितियों में जो अंतर है उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय। हम कुछ भी कठिन शुरू करके तभी खत्म कर सकते हैं जब हमारे अंदर उसके लिए दृढ़ संकल्प हो। हम कितनी देर निराश रहते हैं और कठिनाइयों से कितना परेशान होते हैं, ये सब निर्भर करता है कि आप इस इमोशनल स्टेट का कितना इस्तेमाल करते हैं।
जब हम अपने आप को डिटर्मिनेशन के स्टेट में ले जाते हैं तो एक्शन सोर्स से आता है, जहां कोई कंफ्यूजन या डर नहीं होता। डिटर्मिनेशन में टाइम पास नहीं होता। हम अपने आप वो सारे एक्शन लेते हैं जो हमें सीधे गोल तक ले जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिटरमाइंड स्टेट में हैं या नहीं? अगर आप फ्रस्ट्रेशन और डर लगने के बावजूद हिम्मत और समझदारी से काम ले सकते हैं तो आप डिटरमाइंड स्टेट में हैं। इस स्टेट में कैसे आया जाए? इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदलने से दूसरा तेज तरीका नहीं है। 2 रास्ते हैं। पहला, पुराने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को याद करना और तुरंत स्टेट में आ जाना। उस समय को याद कीजिए जब आपने कोई बहुत कठिन काम पूरा किया था, जैसे थके होने के बावजूद रात भर जगकर प्रोजेक्ट खत्म किया था, संकोच होने के बावजूद आपने हिम्मत दिखाई थी। तब एक्शन लेते वक्त और गोल पूरा होते वक्त आपको शरीर में कैसा महसूस हुआ था और आपने दिमाग में क्या कल्पना की थी? अगर आप वही भावना अभी अपने नए गोल और काम के लिए पैदा कर लें तो आप खुद ब खुद इस स्थिति में आ जाएंगे। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अनुसार अगर आपने एक इमोशन को अपने अंदर पहले पैदा किया है तो आप उसे दोबारा भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपने एक बार डिटर्मिनेशन जैसा पावरफुल स्टेट महसूस किया है तो आप बार बार कर सकते हो। अगर आपने एक बार दृढ़ निश्चय को महसूस किया है तो इसे आप बार बार छू सकते हैं। बस बात यह है कि क्या आप इसके लिए समय निकालने और नियमित कोशिश करने को तैयार हैं। दूसरा तरीका है नए इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाना। मैं अपने अंदर डिटर्मिनेशन को कैसे देखता हूँ? आंख बंद करके ऐसे इमेजिन कीजिए कि शांति के रूप में आपके अंदर गजब का धैर्य आ गया है, जिसके कारण मन में ठंडी हवा चल रही है। साथ में पूरे शरीर, सर, गर्दन से लेकर तलवों तक आप में गजब की शक्ति भर गई है और दिमाग अपना ध्यान बटोरकर एक जगह ले आया है। पूरा शरीर और इसकी योग्यता आपके आदेश का इंतज़ार कर रही है। अगला पावरफुल इमोशन है चीयरफुलनेस। जो व्यक्ति आनंदित रहता है, हंसता मुस्कुराता है, हम सब उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होते हैं। हम सब उससे बात करना चाहते हैं, उसका सीक्रेट जानना चाहते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब मैंने चीयरफुलनेस को अपने जीवन में उतारा तो लोग कहते थे कि कुछ अलग बात है आप में। चीयरफुल या आनंदित होने का यहाँ मतलब है कि मुझको पता है कि कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी अंदर से आती है। अभी आनंदित होना मेरा एक्शन है, न कि किसी बात, व्यक्ति, घटना पर किया गया रिएक्शन। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है और जो आदमी खुद अपनी नज़रों में उड़ जाता है उसको डर, दुख, दर्द ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। तो इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? अगर आपने इस स्थिति को महसूस किया है तो याद कीजिए कि आप किन लोगों के साथ थे, मन में कैसा लग रहा था, हल्का या भारी। उस समय की कोई तस्वीर बनती है दिमाग में जो आप याद रख सकते हैं। ऐसा करने पर आप उसी आनंदित रहने वाले स्टेट में आ जाएंगे। दूसरा तरीका, नए इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। हम ऐसा दृश्य देखेंगे कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं आनंदित रहना असल में बहुत अक्लमंदी है। जब भी हम ऐसी स्थिति को छू रहे हैं तब जैसे एक दिए से दूसरे में रोशनी फैलती है, वैसे अपने आसपास सब लोगों में खुशी जगा रहे हैं। हमें सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, कठिनाइयाँ मोम जैसे पिघलती जा रही हैं। हम ऐसे ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर सब देख रहे हैं जिसे किसी भी दुख या कठिनाई की लहरें भिगा नहीं सकती। ये सारी बात सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लग रही है? उसको याद रखिए, क्योंकि हम सब के लिए एक ही चीज़ का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से हम अपने अंदर प्रेम, एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड जैसे पावरफुल इमोशंस के बीज लगा सकते हैं और इन्हें बार बार महसूस करके अपने मन के बगीचे को सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, जिसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जो ऐसा कर गए उन्हें अपनी मर्जी से स्टेट बदलने का रास्ता मिल गया। और अगर आप वीडियो के साथ इमेजिन नहीं कर पाए हैं तो डिटर्मिनेशन वाले पॉइंट से वीडियो दोबारा देखिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नेगेटिव इमोशंस का फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इस पर वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।